देखो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है खाने के सामान की बात हुई है और खाने का सामान जो है वो खाना। देखिए क्या होता है, यदि मैं बात करूँ काम की, वर्क की, तो खाना तो काम होता है मान लिया, लेकिन एक खाना काम नहीं भी होता। सर ये कौन सी बात हुई, एक बार कहते हो कि खाना काम हुआ, एक बार कहते हो खाना काम नहीं हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा की मैं बात करूं कि पिज़्ज़ा को खाना काम है लेकिन पिज़्ज़ा काम नहीं है। मैंने कहा कि खाना काम है लेकिन खाना काम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, खाने को खाना मतलब पिज़्ज़ा को खाना, ये खाने की प्रोसेस तो वर्क है, लेकिन क्या पिज़्ज़ा वर्क होगा? नहीं, पिज़्ज़ा वर्क नहीं है। पिज़्ज़ा को खाना वर्क है, मतलब जो प्रोसेस आप ले रहे हो वो वर्क कहलाती है। तो यहां पर देखो क्या कहा है आपसे, आपसे कहा गया है कि एक किले में 3300 सैनिक, तो ये तो हो गया हमारा M1 बनेगा। अब 32 दिनों के लिए खाने की सामग्री, तो ये मैंने बोल दिया कि D1 हो गया। लेकिन आप बताओ, खाने की सामग्री थी, तो खाने की जो सामग्री है मतलब जो सामान है खाने का, क्या वो वर्क होता है? नहीं, वो वर्क नहीं होगा, उसको खाना वर्क होगा। फिर बोला है कि प्रत्येक सैनिक को 850 ग्राम खाने को मिलता था। अब ये 850 जो है ना, इसको गलती से भी आप W1 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? खाने की क्वांटिटी वर्क नहीं होती, खाने की क्वांटिटी कभी भी वर्क नहीं होती, खाने को खाना वर्क होता है। तो ठीक है, चलिए अब ये हमें सर वर्क में नहीं लेना है, फिर क्या करना है? देखो, अब मैं ऐसा कहूं कि हमारे पास 3300 लोगों के लिए 32 दिनों तक खाने का सामान है, मतलब स्टॉक है। ठीक है ना, स्टॉक हमारे पास था। एक व्यक्ति कितना खाता है? 850 ग्राम। मैं 850 का इंटू कर दूं किस में? व्यक्तियों की संख्या में, तो एक दिन का स्टॉक बनेगा, एक दिन का स्टॉक बनेगा। एक दिन के स्टॉक का इंटू कर लूंगा किस में? 32 में, तो 32 डेज का स्टॉक बन जाएगा। ये टोटल स्टॉक हमारे पास है। अब हमसे क्या कहा कि भाई आपके पास इतने व्यक्ति हैं, 7 दिन के बाद आफ्टर 7 डेज कुछ और लोग आ गए, 7 दिन के बाद कुछ और लोग आए। अब सबसे पहले तो ये बता दो कि 7 दिन के बाद कुछ लोग आए हैं, तो 7 दिन तक इन लोगों ने खाना खाया होगा। कितने लोगों ने? 3300 और 32 डेज का हमारे पास खाना था, लेकिन 7 दिन का खाना ये लोग खा चुके। अब आपका स्टॉक बचा कितना? आपका जो स्टॉक बचा है वो बचा है 850 ग्राम के हिसाब से। 3300 3300 लोगों का 32 दिन का नहीं बचा। अब क्यों नहीं बचा? 7 दिन का खाना खा चुके हम, तो कितना बचेगा? केवल 25 दिनों का स्टॉक हमारे पास बचा है। अब 25 दिन का स्टॉक बचा है और वही बचा हुआ स्टॉक जो लोग नए आए हैं वो प्लस जो पहले से थे, ये मिलकर खाएंगे। और कितना खाएंगे? एक दिन में खाने वाले हैं कितना? 825 ग्राम। और टोटल कितने दिन चल रहा है? 17 दिन चल रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में लिखा जरूर है, लेकिन ये टाइम एंड वर्क जैसा नहीं है। ये चल रहा है कुल मिलाकर कैसे, किस टाइप से चल रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन चल रहा है स्टॉक बनाना है हमें कि हमारे पास सामान है कितना। तो चलिए देखते हैं। हमसे कहा है एक किले में 3300 सैनिकों के लिए 32 दिनों के लिए खाने का सामान था और प्रत्येक सैनिक को 850 ग्राम खाने को मिलता था। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए। कब आए? 7 दिन बाद आए ना, तो 7 दिन तक तो इन लोगों ने खाना खा लिया, खा चुके। 3300 लोग 3300 लोग 7 दिन खाना खा चुके। अरे जो खाना खा चुके वो हमारे किस काम का? वो तो खत्म हो गया। बचा कितना है ये बताओ? तो हमारे पास जो बचा है 3300 लोगों का कितना? 850 ग्राम के हिसाब से टोटल था कितने दिन का? 32 का। 32 डेज का, उसमें से 7 डेज का खत्म हो गया, तो कितना बचा हमारे पास? 25 दिन का। कितने दिन का खाना बचा? 25 दिन का खाना बचा है। यही हुआ है, 3300 लोगों का 850 ग्राम के हिसाब से हमारे पास 25 दिन का खाना है। अब इस खाने को खाएगा कौन? खाएगा, हमसे कहा है कुछ और सैनिक आ गए। और आ गए मतलब ये 3300 रहेंगे, ये 3300 रहेंगे प्लस एक्स। कुछ और सैनिक आ गए, कुछ और सैनिक आ गए, तो कह रहा है कि अब भोजन केवल कितने दिन चलेगा? 17 दिन चलेगा। 17 दिन चलेगा और एक सैनिक जो है कितना खाएगा? 825 ग्राम खाएगा। यही चल रहा है, 825 ग्राम खाएगा। तो आपसे पूछा है बता दो कितने सैनिक और आए हैं। तो देखो कट रहा है क्या? कुछ काट पाएंगे क्या?
क्या किया जाए, 17 से 5 बार 85 कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या, देखो इसको काट सकते हैं क्या, 25 से काटें तो 3 बार 75, कितना बचेगा, 5 80 2 फिर 3 बार 75 और ये 33 से ये 33 तो कट जाएगा, 100 बार काट सकते हैं। चलो कितना बन गया, 100 इंटू 50 5000 बराबर यहाँ कितना चल रहा है, 3300 और प्लस x यही चल रहा है। चलो इसको इस तरफ ले आओ तो 5000 और माइनस हो जाएगा कितना, 3300 बराबर हो जाएगा x, यही बनेगा। तो माइनस कर लो इसको, कितना बच रहा है ये 3300 और 700 4000 और 1000 5000, तो कितना बच रहा है 1700, यही बच रहा है। तो कितने सैनिक आ गए, 1700 सैनिक आ गए। नए सैनिक कितने आए हैं, 1700 सैनिक, टोटल जो हैं 1700 सैनिक आए हैं। आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1700 सैनिक और आ गए हैं। चलिए चलें आगे, बढ़ा जाए आगे, देखा जाए नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमेशा ध्यान रखिएगा खाने का सामान काम नहीं होता, खाने को खाना मतलब प्रोसेस काम होता है, ना कि खाने की वस्तुएं। चलिए चलें आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन दिखने में तो सर ये थोड़ा आसान सा लग रहा है, छोटा सा, हाँ, लेकिन ये कॉम्बो है किसका, वो जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसका, और ये सेकंड पार्ट MDH का, दोनों का ये कॉम्बो है। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं, क्या कह रहा है ये। आपसे कहा है कि आप 16 पुरुषों को काम पर लगा लो या 20 स्त्रियों को काम पर लगा लो, या तो आप जो है आपसे कहा है कि 16 मैन को काम पर बुला लो, वर्कर्स जो है मैन हो, कितने हो 16 हो, या फिर 20 वुमेन हो। तो ये दोनों ही समय बराबर लेते हैं, कितना समय लेते हैं सर, ये लेते हैं 25 डेज। कितने दिन में काम कर देंगे, 25 डेज में काम कर देंगे। आप एक बात बताओ, जितना काम ये 16 पुरुष करते हैं, जितना काम ये 16 मैन करते हैं 25 डेज में, उतना ही काम 20 वुमेन करती हैं 25 डेज में। यही चल रहा है ना। तो यहां से क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई 16 पुरुष जो है, 16 पुरुष का कितना 25 दिन का काम, 16 पुरुष का 25 दिन का काम बराबर है किसके, 20 स्त्रियों के, 20 स्त्रियों का 25 दिन का काम। ये लिख सकता हूं क्या मैं, है ना। ये हम लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ सीखने के लिए कि जो है मैंने आपसे कहा कि 16 पुरुषों का 25 दिन का काम बराबर है 20 स्त्रियों के 25 दिन के काम के। दोनों जो है 25-25 दिन में बराबर बराबर काम करते हैं, जितना काम ये करते हैं 25 दिन में, उतना ही काम वो करते हैं 25 दिन में। सर ये इतनी कहानी लिखने से अच्छा आप हमसे सीधा बोल देते कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो कैसी है, बराबर। लेकिन प्रत्येक पुरुष की और प्रत्येक महिला की एफिशिएंसी बराबर नहीं है। क्या है, 16 मैन बराबर है किसके, 20 वुमेन के। यही चल रहा है, यही चल रहा है ना। तो सर ये तो हमें मिल गया कि 16 जो है मैन है वो 20 वुमेन के बराबर हैं। तो एक मैन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20/16 वुमेन के बराबर होगा। सॉरी, देखो कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 टाइम, 4 से 5 टाइम। तो यहां से हमें मिल गया कि एक मैन बराबर है किसके, 5/4 वुमेन के होगा। ये हमें मिल गया क्या, एफिशिएंसी में इनका रिलेशन, कि एक जो है पुरुष वो 5/4 महिलाओं के बराबर काम करता है। अब आपसे कहा है कि हमारे पास 28 तो हैं पुरुष और 15 हैं स्त्रियां। हमारे पास 28 तो हैं मैन और मतलब प्लस 15 है कौन, वुमेन, स्त्रियां। अब हम जानते हैं कि एक मैन बराबर होता है 5/4 वुमेन होता है। तो यहां मैं m की जगह पर क्या लिख दूं, ये लिख दिया जाए तो मैं लिख सकता हूं 28
इंटू 5/4W और प्लस ये 15W। लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं सर। 4 से 7 बार कट जाएगा, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35W प्लस 15W कितना हो जाएगा 35 5 40 10 50W बनेगा, ये हो जाएगा 50 मतलब 50W। अब क्वेश्चन को जरा दोबारा पढ़ो। कैसे पढ़ें सर? देखो, इन दोनों की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं 50W मतलब 50 स्त्रियां, लिखी जा सकता है, लिख सकते हैं, W फॉर वुमेन है ना। हाँ, तो अब मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ूं, अब ये स्त्रियां ना, अब मैं पुरुष ना पढ़ूं क्यों ना पढ़ूं? क्योंकि मैंने उस डेटा को स्त्रियों में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन है कि 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, तो 50 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगी? तो बताओ, M1D1 लग जाएगा, लगेगा M1D1, तो यहां से 20 बन जाएगा हमारा M1, 25 बन जाएगा D1, 50 बन जाएगा M2, और पूछा है कितने दिन मतलब D2 आपको निकालना है। तो लगाया जाए, चलो लगाते हैं। M1D1 बराबर हो जाएगा M2D2। तो M1 की वैल्यू क्या चल रही है देखो 20 इंटू D1 कितना चल रहा है हमारा 25 बराबर M2 कितना चल रहा है हमारा 50 और D2 हमें फाइंड आउट करना है। यही था क्वेश्चन। देखो कैंसिल हो रहा है क्या कुछ सर? 25 से 2 बार 50 और 2 से 10 बार 20, तो D2 क्या हो जाएगा 10 दिन। कितना समय लगेगा 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन में ये काम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो एकदम अलग था और जो है सॉल्यूशन एकदम अलग ही बनता है। तो हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। क्यों क्यों ध्यान से लेना पड़ेगा? स्टार्टिंग कहा था या तो 16 पुरुष काम पर बुला लो या 20 स्त्रियां बुला लो, कोई भी आ जाए तो काम हमारा 25 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना काम 16 पुरुष 25 दिन में करते हैं, उतना ही काम 20 स्त्रियां भी 25 दिन में करती हैं। तो दोनों का काम बराबर हुआ, मतलब एफिशिएंसी बराबर हुई। तो हमने लिख लिया कि 16 मैन बराबर हो गया 20 वुमेन। तो यहां से हमें एक एम की वैल्यू मिल गई, मतलब मैन की वैल्यू मिल गई। तो हमने उस मैन की वैल्यू को जब पुट किया तो सारा डेटा ये किस में बदल गया? वुमेन में। इसको बदल दिया, कितना हो गया ये 50 के बराबर, क्योंकि 28 जो है वो इस पुरुष थे, उनको हमने स्त्रियां बना दिया तो वो 35 स्त्रियों के बराबर हो गए, और 15 पहले से स्त्रियां थी तो 35 15 50 स्त्रियां हो गई। यही आएगा। और फिर जैसे ही ये 50 स्त्रियों में कन्वर्ट हुआ तो हमारा क्वेश्चन यहाँ बीच में या लगा था, या का मतलब होता है या तो ये या तो ये। तो हमने क्या किया, ये वाला लिया कि 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में, तो 50 स्त्रियां कितने दिन में। तो सर क्या हमेशा यहाँ सेम करना पड़ेगा? भाई इकाई तो सेम बनानी पड़ेगी ना, ये यूनिट ही तो है पुरुष और स्त्री, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी तब तो हम सॉल्व कर पाएंगे। अलग अलग यूनिट में कैसे हम वैल्यू पुट कर पाएंगे? क्या सॉल्व होगा? नहीं होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में, इतना नहीं फैलाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं, जरा देखो लगाओ लॉजिक, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। सिंपल है, बताओ क्या आएगा। बन पाया? लग रहा है लॉजिक। चलो देखें, करें शुरू। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। कहा है 10 आदमी अथवा 20 लड़के। इसका क्या मतलब है? या तो 10 आदमी से काम करवा लें या 20 लड़कों से करवा लें, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में हो जाएगा। सर यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? ये लिखा जा सकता है क्या कि 10 आदमी बराबर हैं किसके? 20 लड़कों के। लिख सकते हैं क्या? लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक आदमी बराबर 20 और अपॉन में ये 10 चला जाएगा, 10 और लड़के। ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते सर? ये तो आपने सेफ्टी तो किया है, तो 2।
तो यहाँ से हमें रिलेशन बना कि एक आदमी जो है वो किसके बराबर है, एक आदमी दो लड़कों के बराबर है। एक आदमी किसके बराबर है, दो लड़कों के बराबर है। एक आदमी बराबर है दो लड़कों के, यही होगा। तो एक आदमी बराबर है दो लड़कों के, ठीक है ना, एक आदमी बराबर दो लड़के। चलो चले आगे। अब एक आदमी बराबर हो गया दो लड़कों के। अब आपसे कहा है कि कितने 24 तो हैं आदमी और 17 है लड़के। अब इसको पहले सुलझा लें। हमसे पूछा है 24 तो है हमारे पास आदमी, मतलब मैन लिख लो चाहो तो, और मतलब प्लस 17 क्या हो गए लड़के, मतलब बॉयज, ऐसा लिख लो तो हम जल्दी लिख पाएंगे, इसमें समय लगता है। चलो फिर क्या करना है हमें, सर हमें वैल्यू पता है एक आदमी बराबर दो लड़के, तो इसकी जगह पर क्या लिख दूं मैं, दो लड़के, तो 24 इंटू इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने, दो लड़के लिख सकते हैं, प्लस 17 लड़के हो जाएगा। ये कितना हो रहा है देखो, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, 48 लड़के और प्लस 17 लड़के हो जाएगा। जोड़ लें, 7 7 14 1 15 और 4 1 5 1 6, कितने हो गए 65 लड़के हो जाएंगे भाई। 7 7 14 1 15 और 4 1 6। अब ये जो आपके सामने जो डेटा चल रहा है, इस पूरे डेटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे डेटा को मैं लिख सकता हूं 65 लड़के लिख सकता हूं। ये हो गया कितने लड़के, 65 लड़के। अब यहां वहां यदि आपने लड़कों में बदला है तो यहां से भी क्या लेंगे, लड़के केवल कितने 20 यही लेना है 20 लड़के। अब ये वाला डेटा हमारे काम का नहीं है, इसको काट दो, खत्म। अब क्वेश्चन यहां से पढ़ो कि 20 लड़के किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, तब 65 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब क्या लगाएंगे हम, अब लगाएंगे सर M1D1, क्या लगेगा M1D1 बराबर M2D2 लगेगा। अब लगा सकते हैं तो लगाओ, M1 कितना 20 लड़के और समय कितना लग रहा है इनको, समय लग रहा है सर 13 डेज 13 दिन, बराबर M2 कितना है 65 लड़के और D2 हमें निकालना है कितना समय लगेगा। देखो कट जाएगा क्या, 13 से 5 बार 65 और 5 से 4 बार 20, तो कितना समय लगेगा, D2 क्या लग जाएगा 4 दिन। कितने समय में हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा 4 दिन में। कितना समय लग जाएगा, केवल और केवल 4 डेज। बना पाएंगे। क्या करना होता है, यहाँ पर डबल डबल इकाइयां हमें दी होती हैं, डबल यूनिट दी होती हैं, उन डबल यूनिट को हमें सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। चले बढ़ जाएं आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखा जाए, बनाया जाए जरा, क्या कहा है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, 4 आदमी और 8 लड़के, तो सर 4, एक काम करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं हम, है ना। हमसे कहा है 4 मैन बराबर है किसके, 8 बॉयज के, तो यहां से एक मैन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बॉयज बनेगी। एक मैन बराबर हो गया किसके, 2 बॉयज के। अब इसको और बदल लें, ये कितना है 3 मैन प्लस 4 बॉयज, यही चल रहा है, 4 आदमी और 3 लड़के। और हमने क्या निकाला कि एक आदमी बराबर है 2 लड़का, तो यहां पर 3 इंटू एक आदमी बराबर 2 लड़का प्लस 4 बॉयज, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और ये 4, कितने हो जाएंगे 10 बॉयज, यही बनेगा। चलो करें शुरू। देखा जाए तो अब क्या किया जाए, हमारा पूरा क्वेश्चन सर बॉयज में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हटा दो, ये हमारे काम का नहीं बचा, ठीक है। और इसकी पूरे की जगह पर क्या लिख दूं, 3 आदमी 4 लड़कों की जगह पर क्या लिख दूं 10 लड़के, क्या हो गया है ये हो गया है 10 लड़के। चलें अब पढ़ें क्वेश्चन। अब लगाते हैं सर, अब क्या लगेगा M1D1 बराबर M2D2, लगाया जाए। M1 कितना 8 लड़के किसी काम को 15 दिन में, तो कितने 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में, यही चल रहा है क्वेश्चन। देखो कट जाएगा कुछ, 5 से 2 बार 10, 5 से 3 बार 15 और 2 से 4 बार 8, कितना आ जाएगा D2
3 इंटू 4 12। कितना समय लग जाएगा? 12 दिन। आसान है, बना पाएंगे, सिंपल है। क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन के डेटा को जो डबल दिया है उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो बनाया जाए नेक्स्ट। देखो जरा इसको बनाओ। ये तो 3 में जाने लगा है ना, अब 3 को बदलना पड़ेगा हमें और सेम करना पड़ेगा 3 को। तो देखो क्या दिया है, 9 आदमी या 12 औरतें या 18 लड़के किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे कहा है 3 आदमी 2 औरतें और 3 लड़के 10 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले से 2 गुने काम को कितने समय में करेंगे। तो क्या दिया है, देखो आपको दिया है 9 मैन बराबर हैं किसके, 12 वुमेन के। सर बनाए किसमें, कन्वर्ट किसमें करें, भाई जिसमें आपकी इच्छा है। सबको वुमेन बना दो या सबको लड़के बना दो, ठीक है ना। चलो सबको वुमेन बना देते हैं लो। तो क्या किया जाए, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 12/9 वुमेन, यही आएगा। आप इसको कट करोगे तो ये कट जाएगा, देखो किससे कट रहा है, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर क्या बन जाएगा, 4/3w बनेगा। m को हम बदल पाएंगे w के फॉर्मेट में, बदल पाएंगे, बदल जाएगा सर, हमने निकाल लिया डेटा, m जहां भी लिखा होगा वहां हम w लिख पाएंगे। अब दूसरा वाला तो ऑलरेडी w है, इसको तो बदलना नहीं है, इसको बदलना है। तो ये क्या है, देखो 18 लड़के 12 औरतों के बराबर हैं, है ना। 18 लड़के किसके बराबर हैं, 12 औरतों के। तो यहां से 18 लड़के जो हैं, 18 बॉयज किसके बराबर हैं, 12 वुमेन के हैं। तो एक बॉय किसके बराबर हो जाएगा, 12/18w बनेगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 2 बार और 6 से 3 बार। तो हमें मिल जाएगा एक बॉय बराबर हो जाएगा 2/3w। देखो अब हम m की जगह पर भी w लिख सकते हैं और b की जगह पर भी w लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, पहले इसको लिख तो ले, है कितना। तो देखो कितने कितने लोग हैं हमारे पास 3 आदमी, कितने हैं, 3 मैन प्लस फिर 2 वुमेन प्लस बॉयज कितने, 3 बॉयज, यही था। चलो अब इन सबको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, w में। देखो m की वैल्यू क्या चल रही है, 4/3w, तो m की जगह पर लिख दो 3 इंटू 4/3w हो गया, प्लस w तो ऑलरेडी w है, उसको तो बदलना नहीं है, 2w प्लस b की जगह पर क्या लिख दूं, देखो b की जगह पर क्या आएगा, 2/3w, क्या हो जाएगा, 2/3w हो जाएगा। अब देखो यहां पर सारी चीजें w में बदल जाएंगी, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये कितना 4 और 2 6 और 2 हो जाएगा, वही 4 2 6 और 2 8w, ये कितना हो जाएगा 8w। तो कुल मिलाकर हम इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 8w लिख सकते हैं, 8w ये है ना। इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 8w। और स्टार्टिंग में जो है उसमें से हमारे काम का है केवल w, तो इसको हटा दो, ये हटा दिया, ये लड़के भी हटा दो, ये हटा दिए। अब क्वेश्चन क्या है वो सुनो, क्वेश्चन है कि 12 औरतें किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरा करती हैं, तो 8 औरतें 10 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले से 2 गुने काम को करने में कितना समय लेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन को, अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्या लगेगा, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2, यही बनेगा। चलो लगाओ जरा, m1 कितना 12 औरतें, d1 कितना 20 दिन, और काम कितने घंटे करते हैं, 9 घंटे, और काम कितना हो जाता है, अच्छा पूरा कर लेते हैं, पूरा मतलब 1 बराबर m2 कितना है 8 औरतें, d2 कितना है हमारा, d2 कितने दिन पूछा है आपसे, और h2 कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे, और काम कितना है 2 गुना, तो 1 का 2 गुना क्या बनेगा 2। चलो देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा, 10 से 2 बार 20, 4 से 2 बार 8, और 4 से 3 बार 12, और ये 2 से 2 खत्म, कट जाएगा। चलो अब क्या किया जाए,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 9, 9 इंटू 3 27, 27 का 2 में इंटू होगा तो क्या आएगा 54। तो D2 क्या आ जाएगा 54 डेज। क्या बनाएगा 54 डेज। देखो कुछ और तो नहीं छूटा, नहीं, 2 का इंटू 9 में 18, 18 तिया 54, क्या आ जाएगा 54 डेज। अब यहाँ पर आपको ये दोनों जो आपने चेंज किए हैं, इनको यदि आप थोड़ा आसानी से बदल पाए, सिंप्लीफाई आसानी से कर पाए, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा और आप जल्दी आंसर ला पाओगे। तो सर इसको बचाएं कैसे, कैसे बचेगा ये, क्या किया जाए, तो कैसे बचाएंगे, देखो कैसे बचेगा, तो करते हैं हम कोशिश बचाना कैसे है, ठीक है ना। चलो करते हैं कोशिश कैसे बचेगा, तो देखें जरा, करें शुरू, किया जाए, बताया जाए। देखो हाँ, यही बता रहा हूं मैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। हमारे पास था कितना 3 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 3 बॉयज। क्या कर सकते हैं वो देखना बस ध्यान से, ठीक है ना। हमें W में बदलना है, तो W देखो है कितना, W कितना है सर 12, 12 चल रहा है W 12 चल रहा है। तो सब में क्या करो, उठाकर नीचे क्या लिख दो 12 लिख दो, सॉरी क्या लिख दो, सब में 12 लिख दो। 3 इंटू 12 वुमेन प्लस ये तो 2 वुमेन है, इसको तो चेंज करना नहीं है, ये 3 इंटू 12 वुमेन। वुमेन की संख्या लिख दी मैंने, सब में क्या था 12। अब मैंने देखो यहां से हटाया किसको है, यहां से हटाया किसको मैन को, तो मैन की संख्या क्या थी 9, इसको नीचे लिख दो। यहां से कोई हटाया नहीं, यहां से बॉयज हटाए हैं, बॉयज कितने थे 18, ये नीचे लिख दो। लिख दिया, देखो खत्म हो गया सिंगल स्टेप में, हो जाएगा 3 से 3 बार 9 और 3 से 4 बार 12, फिर 6 से 2 बार 12, 3 बार 18, 3 से 3 खत्म। देखो कितना बच रहा है 4 2 6 2 8, आ रहा है 8W, आ जाएगा 8W। तो आपकी ये मेहनत बच गई, ये जो आपने किया ना, ये भी नहीं करना पड़ेगा और ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों का एक कॉम्बो सिंपल हो जाएगा। जिसमें बदलना है उसका इंटू कर दो, जिसको हटाया है उससे डिवाइड कर दो, सिंगल स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे इसको हटाया जाए, जरा इसको हटाते हैं और मैं फिर से आपको जरा इसको बताता हूं क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी लेंदी होगा, आप परेशान हो जाओगे इतना करने में, इतना नहीं करना है हमें, करना क्या है वो देखते हैं। देखो चलो देखो क्या करना है हमें वो देखते हैं। देखो बनाना क्या है वो लिखो आप, क्या बनाना है आपको, 3 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 3 बॉयज, यही पूछा है क्वेश्चन ने आपसे, ठीक है ना। हम बनाना चाहते हैं तीनों को वुमेन, तो वुमेन देखो यहाँ पहले वाले में कितनी है, कितनी है 12, चेंज कहां से करना है पहले वाले से 12, तो 3 इंटू एम की जगह पर क्या लिख दो 12 वुमेन प्लस ये तो ऑलरेडी वुमेन था, यहां भी लिख दो 12 वुमेन, लिख दिया। अब क्या करना है, जो चीज हटाई थी वो नीचे आएगी, यहां से क्या हटाया आपने मैन, तो मैन की वैल्यू कितनी है 9, इसको नीचे ले आओ, ये आ गया 9, और यहां से क्या हटाया बॉयज, तो बॉयज की संख्या नीचे ले आओ, क्या थी 18, ठीक है। चलो काट दिया जाए 3 से 3 बार 9 और 3 से 4 बार 12, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार और 3 से 3 खत्म, कितना हो जाएगा 8W, हो जाएगा 8W। अब क्या करना है, वही M1D1 अब लगाएंगे डायरेक्ट हम M1D1, तो चलो लगाते हैं, क्या होगा देखो, अब लगाएंगे हम M1D1H1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2D2H2 अपॉन W2। तो चलो देखते हैं M1 कौन होगा, सर ये W में बदला है तो M1 भी क्या होगा W, यही होगा, कितना 12 इंटू D1 कितना है, H1 कितना 9 और D1 कितना 20 और काम कितना 1 बराबर M2 क्या बन रहा है, M2 बन रहा है सर 8W 8 और D1 कितना, D2 कितना बन रहा है देखो 10 घंटे काम करते हैं और दुगुना काम, 10 घंटे काम करते हैं, D2 निकालना है और काम है 2 गुना, यही था क्वेश्चन। देखो खत्म हो गया, 10 से 2 बार 20 कट जाएगा, 4 से 2 बार 8, 3 बार 12, 2 से 2 खत्म, 9 तिया 27 दूनी 54, D2 क्या आ जाएगा 54 डेज, यही आएगा। देखो आधे में कर दिया हमने क्वेश्चन को, अभी जो हुआ था उससे हाफ हो गया, हो गया ना। चलो चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखो इसको बनाओ,
सेम क्वेश्चन है, वही चीज है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसको बनाना है, क्या आएगा। तो देखो जरा, करते हैं कोशिश, लगाते हैं लॉजिक। सर जो बनाना है उसको पहले लिखने का आपने बोला था, लिखूं 5 आदमी 3 स्त्रियां और 4 लड़के। 5 आदमी 3 स्त्रियां और 4 लड़के, यही था। किस में बदलना चाहते हो, किस में चेंज करोगे, हाँ किस में बदल लें? सर जैसा आप बोलें, चलो बदल लेते हैं, जो आप बनाओ। 6 स्त्रियां, स्त्रियों में बदल दूं, चलो स्त्रियों में बदल दो, बदलो स्त्रियों में। तो 5 इंटू स्त्रियां हैं कितनी, यहां पर देखो 6, तो 6 वुमेन। हटाया किसको, हटाया किसको आपने, मैन को हटाया ना, तो मैन की वैल्यू कितनी 5, नीचे लिख दो, प्लस ये तो ऑलरेडी वुमेन है। बॉयज की जगह पर भी क्या आएगा, वही 6 वुमेन, और हटाया किसको, बॉयज को, बॉयज कितने 8, नीचे लिख दो। देखो कट जाएगा, काट दो जरा, 5 से 5 खत्म, 4 से 2 बार और 2 से 3 बार, कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 3 12, कितना आ रहा है 12, 12 वुमेन, यही आ रहा है। चलो लगाते हैं M1 D1, लगाओ, क्या बन जाएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो M1 कितना है, देखो यहां से क्या लेना है, ये स्त्रियों की संख्या है, तो वहां से भी क्या लेंगे, स्त्रियों की संख्या कितनी 6, यही आएगी 6। D1 कितना है, कितना लगता था 20 दिन, और काम कितने घंटे करते हैं 8 घंटे, और काम हुआ कितना है पूरा, मतलब 1, बराबर M2 कितना है, M2 आया हमारा सर 12 इंटू D2, मतलब कितने दिन में, तो कितने दिन में काम हो रहा है, देखो 30 दिनों में, 30 डेज, और क्या पूछा है आपसे, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब H2, और काम है कितना 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब होता है 1.5, यही होगा 1.5 गुना। चलो करें सॉल्व, काटा जाए इसको जरा, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आएगा, लो यहीं बढ़ा दिया, 15 से 2 बार 30, कट जाएगा, 20 से 6 बार 120, और 6 से 6 खत्म, 2 से 4 बार 8, और कुछ बचा नहीं, तो S2 क्या हो जाएगा 4 घंटे। कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 4 घंटे, बन जाएगा, बना पाएंगे, अब तो सिंपल है, अब तो बना पा रहे हैं, क्योंकि चीज तो वही थी, लेकिन थोड़ा सा टाइप डिफरेंट हो गया, मतलब कहना चाहिए कि सिंपल वे में जो क्वेश्चन चल रहा था इस फॉर्मूले के बेस पर, वो सिंपल नहीं बचा, आपको क्या किया, 2-3 यूनिट मिक्स कर दी, सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, यही चीज चल रहा था। तो हमें यूनिट बैलेंस करना पड़ेगा, कि यूनिट कहीं बॉयज लिखा है, कहीं मैन लिखा है, कहीं वुमेन लिखा है, वो सारी यूनिट सेम आनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बस यूनिट मैच कराएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। कहना चाहिए वो माना तो जाता है कि टाइम एंड वर्क का ही अगला पार्ट है, तो इससे मिलता जुलता ही है, उसी के साथ हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।